सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? धन संपत्ति पाना, जमीन जायदाद, घर द्वार, बिजनेस, नौकरी, सबसे महत्वपूर्ण क्या है हमारे जीवन में? उद्धार पाना है। वही उद्धार पाना मतलब अनंत जीवन। हालेलुया। अनंत जीवन हर कोई पाना चाहता है ना, हर कोई पाना चाहता है अनंत जीवन। जो भी सुनता है कि अनंत जीवन का मतलब है कि यीशु मसीह के साथ वास करना, परमेश्वर के धाम में जाना ही अनंत जीवन है ना। मत्ती रचित सुसमाचार 19 का 16 से पढ़े। देखिए ये भी पूछ रहा है कि अनंत जीवन में कैसे पाऊं। हम सभी जानते हैं कि अनंत जीवन कैसे पाना है। जो यीशु मसीह के पास आता है वो अनंत जीवन पाता है, लेकिन कैसे पाना है उसको, उस चीज को पूछ रहा है कि हे गुरु मैं क्या करूं, क्या ऐसे भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। हाँ, यहाँ पर आज्ञाओं के मानने के विषय में है ना, आज्ञाओं को माना कर। यीशु मसीह उससे क्या बोल रहे हैं? आज्ञाओं को माना कर। सचमुच प्रभु का वचन अद्भुत है। जब भी वचन खुलता है हमारे जीवन की कोई न कोई कमी घटी उभर कर सामने आती है जिसे हम नहीं जानते। हर एक वचन से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है और हमारे जो भी कमी घटी है वचन के द्वारा प्रभु हमें छानता है, शुद्ध करता है हमारी कमियों को। इसलिए हमारी कमी सामने आती है कि वह कमी हमारे जीवन से दूर हो जाए। लेकिन ये धनी, ये व्यक्ति बहुत बड़ा धनी है, इतना धनी व्यक्ति है, ना किसी कोई रोग बीमारी है, ना कोई तकलीफ है, लेकिन ये अनंत जीवन पाना चाहता है। तब उसकी घटी को यीशु मसीह से बताते हैं कि अपना सारा संपत्ति बेच दे, कंगालों को दे दे, बेच दे, जो करना कर और मेरे पीछे हो ले। अब ना तो इसको कोई रोग बीमारी है, ना कुछ नहीं, तकलीफ से ये गुजरा नहीं है, ये तो धनी व्यक्ति है, तो कैसे यीशु मसीह के पास आए? फिर भी ये अनंत जीवन पाने का रास्ता पूछ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि रास्ता पूछ रहा है, लेकिन एक ही शब्द से उदास होके वो लौट गया। सुई के नाके से ऊंट निकल जाना सरल बताया है। आप सब यीशु के पीछे चलते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं ना, तो तैयार हो जाइए कि अनंत जीवन क्या है। इसी मत्ती का 6:21 को पढ़े ना, एक बार पढ़िए 6:21। थोड़ा और कमा लूं, थोड़ा और कमा लूं, थोड़ा और बढ़ा लूं, यहाँ पर जमीन ले लूं और बढ़ा लूं। अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए कितना प्रयास करते हैं कि नहीं करते? लेकिन वचन कहता है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। आज हम देखते हैं कि इस जमाने में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई थोड़ा मिलता है फिर थोड़ा और की चाहत रखता है, और की चाहत रखता है। जब हम सोचते रहते हैं तो बड़ा ही गंभीर विषय लगता है कि अनंत जीवन वास्तव में कितना कठिन है। यीशु के पीछे चलने का मतलब है ना, और मेरे पीछे हो ले। देखिए उस व्यक्ति को बुला रहा है यीशु मसीह कि मेरे पीछे हो ले, लेकिन मेरे पीछे होने के लिए तुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति क्या किया? मायूस हो गया, निराश हो गया और चला गया। आइए एक वचन को और पढ़ेंगे हम लोग, इसी मत्ती 10 का 37 को पढ़ेंगे। तो जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। अब हमारे में क्या कमी है, हमारे में क्या आ रहा है, हमारे में क्या कमी घटी है? यीशु के पीछे चलते तो हैं, लेकिन अपनी कमियों को खोजना है। धन की कमी नहीं है, हमारे जीवन की जो कमी घटी है इस वचन में उस चीज को बता रहा है कि एक त्याग का जीवन होना चाहिए, एक समर्पण का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। कमी को खोज के निकालना है कि उसके पास तो धन था, वही उसका कमी था कि उसे वो बाकी सब में तो भला मनुष्य था। देखिए सब कुछ करता था, सारी आज्ञाओं को मानता था। हम भी यही समझते हैं प्रभु, हम भी अपना रुपया पैसा देते हैं, दशमांश देते हैं और दान भेंट देते हैं, बाकी और भी भलाई का काम करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमी है। यदि मेरा यह जीवन मेरे प्रभु के ही काम ना आए, जिसने मुझे दिया, जिसने मुझे बनाया, तो फिर मेरा यह जीवन तो व्यर्थ हो गया। जो यीशु के पीछे चलना चाहता है वो अपना क्रूस उठाना,
क्या पता कब किस समय क्या चीज त्यागना पड़े। कहीं हमारा धनी होना या हमारा जीवन का कोई ऐसा चीज जो धन की तरह हमारे जीवन में तो नहीं है, जो हमारे आड़े आ रहे हैं अनंत जीवन पाने के लिए, तो आज आप भी तैयार हो जाइए उस समर्पण भरा जीवन को जीने के लिए, उस त्याग भरा जीवन को जीने के लिए। क्योंकि प्रभु कभी भी नहीं कहता कि अपने माँ बाप को छोड़ दे। प्रभु तो कहता है जो बिछड़ गए हैं उन्हें भी समेट ले, वे भी अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जो मेरे पीछे होना चाहे वह अपना क्रूस उठा ले। यदि आप सचमुच अनंत जीवन पाना चाहते हैं, यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, तो अपना क्रूस उठा ले। एक त्याग भरा, एक समर्पण भरा जीवन को जी, तो बिल्कुल भी दुविधा में नहीं रहना। एक धनी व्यक्ति का कितना कठिन है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना, लेकिन हमारे परमेश्वर से सब कुछ संभव है। संभव कैसे? जो यीशु के पीछे चलना चाहता है उसके लिए एक त्याग का जीवन होना चाहिए, अपने आप में एक समर्पण भरा जीवन होना चाहिए। जो यीशु पर भरोसा रखते हैं उनसे कभी भी कोई बात की घटी नहीं। हमेशा हमें क्या करना है? त्यागते जाना है, त्यागते जाना है। तो आज हमने वचन से सीखा कि कैसे हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, कैसे अनंत जीवन पाना है।